सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। अच्छा, राजाराम के परिवार में डेथ हो गई है। अच्छा ठीक है, मामूली स्थगित करते हैं, पर 5 मिनट है। हाँ भाई, कब उठाएंगे? हाँ तो शाम को 3-4 बजेंगे ना। हाँ तो उस समय आ जाएंगे। मामूली को छोड़ देते हैं हम, बाकी हम राउंड लगा के 3-4 बजे आ जाएंगे। ठीक है, भारत माता की। मनोज वेंडर गाड़ी में माइक वाली ना गई ना सरपंच साहब, रघुवीर जी, मैंने कहा 4 मिनट में 200 मीटर साफा बांधा था, ये तो आधे मिनट में। मालूम है मेरे को, मालूम है, आपको पता है। 4 मिनट में 200 मीटर। अच्छा, माता बहने में क्या माता शक्ति, इधर आ जाओ। देखिए, चुनाव हर बार आते हैं और जाते हैं। 5 साल में एक बार कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई सरपंच और कोई डायरेक्टर, कोई जिला पार्षद, सबका परीक्षा ली जाती है, टेस्ट ली जाती है, पास है फेल है। और पास और फेल का सर्टिफिकेट आप देते हो, जनता देती है। और जनता इसको जरा आवाज कम मैं करता हूँ, साइलेंट करता हूँ। इससे बात करूँ, बेचारा विकलांग है। फिर लेती है जनता, और जनता जनार्दन हो आप। जनार्दन का मतलब भगवान, भगवान के रूप में जनता है। और चाहे कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई सरपंच, डायरेक्टर, जिला पार्षद। और ये टेस्ट जो है ये बहुत वजनदार होता है। खूब तो इसमें खर्चा होता है, खूब भागदौड़ होती है, थकावट होती है, वो अलग बात। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये उपचुनाव है। विधानसभा के चुनाव हो चुके, वो 7 दिसंबर को हुए, 11 को रिजल्ट आ गया। परंतु अपना रामगढ़ का एक कैंडिडेट गुजर गया, चौधरी लक्ष्मण सिंह, और आपकी ओर से भी मैं मिला के श्रद्धांजलि देता हूँ। अब ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम लोग बहुत जागरूक हैं। बगैर राजपूत के सड़क से लगा हुआ गांव है। इस चुनाव में न तो कांग्रेस सरकार में कोई परिवर्तन हो रहा, उसका तख्ता पलट देंगे ये भी नहीं है, और न बीजेपी सरकार बन रही है। परंतु इस चुनाव का असर 2019 चल रहा है। इसका जो लोकसभा का चुनाव है, माननीय मोदी जी का चुनाव है, इस देश के देशभक्तों का चुनाव है, इस देश के राम भक्तों का चुनाव है, इस देश के कृष्ण भक्तों का चुनाव है, और इस मंदिर की रखवाली रखने वालों का चुनाव है, गाय माता को भक्ति दिखाने वालों का चुनाव है। इसलिए 2019 लोकसभा का जो चुनाव है उस पर असर डालेगा ये चुनाव। इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी है, और उस महत्वपूर्ण भूमिका को हम लोग नजरअंदाज न करें। एक भी वोट बकाया न रहे, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, और जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने अच्छे से अच्छे काम किए। एक पागल होकर कोई चिल्लाता है राफेल 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 राफेल। हिटलर एक तानाशाह हुआ, उसने हजारों लाखों को मरवाया। उसका एक सेनापति था गोयबल्स, उसने कहा एक झूठ को 100 बार बोलो, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो झूठ सच हो जाएगा, लेकिन झूठ सच नहीं हो सकता। भाई राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं राफेल, मोदी जी पर कोई आरोप नहीं, जीवन तपस्वी है, त्यागी है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप सही मानोगे, जो बुजुर्ग हैं वो तो 10 साल रहे न रहे, लेकिन जवान सारे रहेंगे। बात यह है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप है और विष्णु का अवतार। आपको कैसे इतनी बड़ी उपाधि कैसे दी? मैं कोई गप नहीं लगा रहा। जग में सुंदर बस 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। राम ने तो मर्यादा ने भाई, सीता माता के लिए, पत्नी के लिए भी रोए, सौतीली माँ पिताजी का कहना मान के वनवास भी चले गए। लेकिन कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण 16 कला समर्थ ने मर्यादा तोड़ी। भीष्म पिता कैसे मरेंगे, जयद्रथ सिंध के राजा कैसे मरेंगे, और दुर्योधन कैसे मरेंगे, द्रोणाचार्य कृपा कैसे मरेंगे, वो सारा कला दिखा करके, और उन्होंने सारे छल सदम चल करके धर्म की स्थापना की। ऐसे थे कृष्ण। तो कृष्ण की तरह से मर्यादा तोड़ते हुए भी भारत को कैसे विश्वगुरु बनाना है, राम राम भाई, भारत को कैसे विश्वगुरु बनाना है, भारत को कैसे पुनः अखंड करना है, इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हम उस भाव और भावना और जज्बात से जिएंगे। इसलिए 2019 का लोकसभा चुनाव यह बहुत असर डालेगा इस चुनाव के कारण। कैसे कि उपचुनाव जीतेंगे तो कांग्रेस के मंसूबे गिरेंगे, वैसे ही गिर गए।
झूठ बोला, 2 बात की बोलूंगा, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं बोलूंगा। 15 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 15 दिन का आज कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना होने को आया। अब इनके बस की नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद चुने विधायक। आप सब विधायक हो, आपने मुख्यमंत्री चुनना चाहिए, लेकिन विधायक मुख्यमंत्री नहीं चुने। कौन? राहुल बाबा। और मंत्री कौन चुनेगा? राहुल बाबा। और उनमें विभाग कौन बांटेगा? ऐसा बीजेपी राज में कभी नहीं हुआ, तो राहुल बाबा। अरे तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे ये बताओ गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब। खुद कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा राहुल करेगा। एक बात। दूसरा, 15 दिन में घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र की कॉपी में 17 तारीख को कल जा रहा हूँ अर्जेंट एक काम से जयपुर। कल ले आऊंगा कार्यालय से, नहीं तो 21 तारीख को लाऊंगा। घोषणा पत्र में पहला क्लास है, पहला उसमें जो है नंबर 1 पर किसानों का कर्जा माफ। कितने दिन में? 15 दिन में। और उसमें ये नहीं 1 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे, 5 लाख करेंगे, किसानों का कर्जा माफ। बाद में झूठ बोले तो 2 लाख तक का कर्जा माफ। चलो कोई बात नहीं, 2 लाख करो, हमने 50,000 की, तो तुम 2 कदम आगे बढ़ जाओ। 2 लाख कर्जा माफ करेंगे 15 दिन में। आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक ये तय नहीं है कि किस किस किसान का वर्ग अनुसार कैटेगरी वाइज कितना कर्जा माफ करेंगे। 2 लाख करेंगे, 2 लाख करो, 1 लाख करना 1 लाख करो। लेकिन आपने घोषणा की 15 दिन की। अब विधानसभा चल रही है। विधानसभा कल तारीख से 14 तारीख से चली, परसों से, और आगे चल करके 15 तारीख से, कल से, और आगे चल करके 10 दिन की विधानसभा है। ये गया, उसके बाद भी कोई पता नहीं है। इसलिए झूठ बोल के कपट से राजनीति करने का स्वभाव कांग्रेस का है। भारी भ्रष्टाचार मचाया, बाकी गंदगी फैलाई। 60 साल में भारतीय संस्कृति को नष्ट किया। या हिंदू या मुसलमान दोनों सुन लो, नंगे सीन, नंगे और टीवी पर चैनल, और नंगी होकर साबुन से नहा के निकल रही पानी में से। प्रयाग का नाम इलाहाबाद का हमने प्रयाग किया है, और एक एक शहर का नाम परिवर्तन होगा। कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ कल से मकर संक्रांति पहला स्नान हुआ। तो प्रयाग जो था 3 नदियों का संगम, उसको नाम इलाहाबाद से प्रयाग किया। ऐसे भारतीय संस्कृति को पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की बेटी भारतीय जनता पार्टी, उसके उम्मीदवार सुखवंत सिंह, पहले मैं था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बगैर राजपूत की जनता है और भी कोई यहाँ खड़े हों, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे को 1 बार विधायक बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, विधिवत विधायक बनाया, और जात बरादरी से ऊपर उठ करके बनाया, और 1 बार 400-500 वोट से रहा, 700 से रहा। ये भी आपका एहसान है। बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों ने दिया। उस सहयोग के लिए आपके ऋण को, आपके कर्जे को मैं चुकाऊंगा। 50 साल से मैंने सेवा की है। आप कहोगे भाई ज्ञानदेव आहूजा, आप तो राजनीति में 25 साल से हैं। 25 साल में भारतीय मजदूर संघ का नेता था, मजदूर नेता, किसान नेता था, तो भी आपके इस एरिया में ही घूमता था। इस एरिया में MIA और MIA से लगे उद्योगों में घूमता था। 50 साल से आपके बीच में सेवा कर रहा हूं मैं आपको वायदे के अनुसार कह रहा हूं कि विधायक भले सुखवंत सिंह बनेगा, लेकिन सेवा बदस्तूर मैं करता रहूंगा। आपकी सेवा लगातार मैं करता रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। आप कोई दुख, कोई सुख, और किसी तरह की कोई कष्ट, बिजली का, पानी का, सड़क का या पुलिस प्रशासन, ये तो भौतिक काम है। भौतिक काम से ऊपर आध्यात्म काम, मंदिर और बहन बेटी की रक्षा और मंदिरों की रक्षा के साथ में हमारे गरीब लोगों को जितना लाभ हो सकता है वो, ये सब काम सुखवंत जी बनेंगे MLA वो रहेंगे। लेकिन असली आपके बीच में MLA बनकर के मैं रहा हूं और आपके बीच में सेवा करूंगा। पार्टी की ओर से मेरे को टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, टिकट नहीं दिया। मैंने एक बार जाके छलांग बजरंगबली की तरह लगाई, जंप लगाया सांगानेर, और सांगानेर से भी मैं वापस आ गया आपके बीच में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना लिया, अब उनको मैंने एक शेर सुना दिया, उन्होंने मनाया। मैंने साहब हजारों गिले शिकवे शिकायत का जोड़ लगा रखा था मैंने, हजारों गिले शिकवे शिकायत का जोड़ लगा रखा था मैंने। यार आया, गले मिला, सारी शिकवे शिकायत खत्म, सारा गणित गड़बड़ हो गया। तो इसलिए अमित शाह जी ने मना लिया। मैं भाजपा का था, हूँ और रहूंगा। ये कहते हुए आपके बीच में हूँ। आप समय लेट हो गए, इसलिए इतना ही 5 मिनट 7 मिनट में कमल के फूल को जिताएं, सुखवंत जी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। हम लोग समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। ये हमारे जिला उपाध्यक्ष नीमरान से कुर्तीना से करके आए श्री उमेश सिंह भाया, है ना, भाया के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारे